हेलो दोस्तों, देखो इस वीडियो में मैं आपको रेस के बहुत ही बढ़िया बढ़िया सवाल कराने वाला हूं। ठीक है ना। इसलिए अगर आप वीडियो को देखना तो पूरा जरूर देखना, तो बहुत ही आसानी से आप इन सवालों को बना ले जाएंगे। ठीक है ना। देखो जो क्वेश्चन नंबर पहला है आपका, इसमें आपसे क्या कह रहा है कि अरविंद जो है आपका भानु से 5/4 गुना तेज दौड़ता है। यदि किसी दौड़ में अरविंद भानु को 60 मीटर की लीड देता है। इस लाइन का आप मतलब समझ लीजिए। मान लीजिए आपको ए से सी तक दौड़ना है। ठीक है ना। तो अरविंद जो है आपका ए से दौड़ना शुरू करेगा और जो भानु है आपका वो ए से मतलब अरविंद से 60 मीटर आगे से दौड़ना शुरू करेगा। ठीक है ना। तो बी से सी तक की दौड़ लगाएगा। ठीक है ना। इसका यह मतलब है 60 मीटर लीड का मतलब यह है कि अरविंद से 60 मीटर आगे से भानु आपका दौड़ना शुरू करेगा। ठीक है ना। अब देखो, तो प्रारंभिक बिंदु से वह दूरी ज्ञात कीजिए जहां वे दोनों मिलेंगे। ठीक है ना। देखो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, मिलेंगे। ठीक है ना। देखो जब भी कोई व्यक्ति किसी से मिलता है तो हमेशा मिलने का जो समय होता है वो फिक्स होता है। कई बार मैं इसको बता चुका हूं। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो आपका टाइम हो गया आपका फिक्स, तो जो स्पीड का रेशियो होगा वही उनके द्वारा तय की गई दूरी का आपका रेशियो हो जाएगा। ठीक है ना। स्पीड का रेशियो डिस्टेंस के रेशियो के बराबर होगा। ठीक है ना। अब देखो आप चाल का स्पीड का रेशियो आप लिख सकते हैं। अरविंद भानु से 5/4 गुना तेज दौड़ता है, तो भानु की स्पीड आप 4 मान लीजिए। तो 4 का 5/4 निकालोगे तो क्या आएगा 5। ठीक है ना। तो ये स्पीड का रेशियो है, तो स्पीड का रेशियो ही आपका उनके डिस्टेंस का रेशियो हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो आप इस फिगर से समझ सकते हैं कि अरविंद और भानु के बीच में 60 मीटर का अंतर है। ठीक है ना। और यहाँ पे कितने का अंतर है, 5 में से 4 गया 1, 1 की वैल्यू आपकी 60 के बराबर है। ठीक है ना। तो 5 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 60 से गुणा करिए, कितना हो गया आपका 300 मीटर। ठीक है ना। और 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 60 से गुणा करिए तो कितना हो गया आपका 240 मीटर। ठीक है ना। सवाल में आपसे पूरी डिस्टेंस आपसे पूछा है। तो देखो अरविंद है जो ए से सी तक दौड़ रहा है। ठीक है ना। तो कितना हो गया 300 मीटर का ये पूरा ट्रैक है, 300 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। भानु आपका बी से सी दौड़ रहा है तभी 240 आया है। ठीक है ना। ये जो डिस्टेंस है आपकी 240 है। अगर भानु को लेके आप कैलकुलेट करेंगे तो 240 ये और 60 ये वाला ऐड करोगे तब आपका पूरा आंसर आएगा। तो इसमें आप 60 ऐड कर दीजिए तो ये भी आपका 300 हो जाएगा। तो 300 मीटर का आपका ट्रैक है जिसमें वो दोनों दौड़ रहे हैं। ठीक है ना। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर पहले का सोल्यूशन। ठीक। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, बहुत ही प्यारा और बहुत ही आसान सवाल है। ठीक है ना। इस सवाल को पहले मैं आपको बढ़िया से समझा देता हूं। ठीक है ना। देखो इस सवाल में आपसे क्या कह रहा है कि 500 मीटर की एक दौड़ है आपकी, जो ट्रैक है आपका पूरा आपका टोटल आपका 500 मीटर का है। ठीक है ना। पूरा 500 मीटर आपको दौड़ना है। पी जो है आपका 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आपका दौड़ता है। ठीक है ना। पी क्यू को 20 मीटर की शुरुआती बढ़त देता है। ठीक है ना। तो मान लो पी यहां से शुरू करेगा तो क्यू उससे आपका 20 मीटर आगे से शुरू करेगा, इसका ये मतलब है। ठीक है ना। और फिर भी उसे आपका 60 सेकंड से हरा देता है। ठीक है ना। पी जो है आपका क्यू को 60 सेकंड से हरा देता है। इस लाइन का ये मतलब है कि पी आपका 60 सेकंड पहले पहुंच जाता है, या तो आप इसको समझें ऐसे कि क्यू को जो है आपका पी से 60 सेकंड अधिक समय लगता है। ठीक है ना। इस लाइन का ये मतलब है। ठीक है। तो आपको क्यू की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में आपको बतानी है। ठीक है ना। तो देखो आप शुरुआत कहां से कर सकते हैं। देखो 500 मीटर की दौड़ को पी 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आपका पूरा कर देता है, तो पी द्वारा लिया गया समय आप निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो पी कितना आपका समय लेगा, समय बराबर क्या होता है दूरी बटे में आपका चाल। पी देखो आपका पूरी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 500 मीटर। ठीक है ना। ये मीटर में है और जो स्पीड है आपकी किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको भी मीटर पर सेकंड में चेंज करो तो क्या होगा 5/18 से आप गुणा कर दो। ठीक है ना। अब देखो डिवीजन के नीचे डिवीजन है तो इस 18 को उठा के आप ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है ना। ये देखो क्या है 5 दूनी 10, तो 1 0 चला गया। तो पी द्वारा लिया गया समय कितना है 18 5 90, 900 आपका सेकंड आया। ठीक है ना। तो क्यू द्वारा जो लिया गया समय क्या होगा आपका, इससे 60 सेकंड ज्यादा है, तो वो कितना समय लेगा आपका 960 सेकंड। ठीक है ना। अब देखो क्यू की स्पीड आपको निकालनी है। ठीक है ना। स्पीड के लिए क्या चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए क्यू कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। ठीक है ना। तो देखो क्यू भाई टोटल जो डिस्टेंस है वो 500 है। अब क्यू जो है आपका 20 मीटर आगे से शुरू कर रहा है, तो क्यू जो है यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो 500 में से आप 20 माइनस कर देंगे तो वो 480 मीटर ही आपका टोटल ट्रेवल कर रहा है। ठीक है ना। तो क्यू की स्पीड कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस कितना है आपका 480 डिवाइड बाई टाइम कितना लिया 960 सेकंड, तो 960 से आप डिवाइड कर दीजिए। ये मीटर पर सेकंड में हमें किलोमीटर प्रति घंटा में बताना है, तो 18/5 से आप गुणा कर दीजिए। ठीक है ना। तो देखो 0 से 0 कट गया और 96 गुणे 5 करो कितना हो गया 5 छक्का 30 और 5 9 45 और 3 48 आपका। ठीक है ना। ये हो गया 48 से ये आपका 10 बार में चला गया। 18/10 आया तो कितना आया स्पीड आपकी क्यू की, 18/10 मतलब क्या हो गया 1.8 किलोमीटर प्रति घंटा।
ठीक है ना। तो जो क्यू की स्पीड आई है वो 1.8 किलोमीटर प्रति घंटा आई है, ठीक है ना। तो रेस का बहुत ही बढ़िया और बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है। हेलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, बहुत ही प्यारा सवाल है, ठीक है ना। इस सवाल में आपसे क्या कह रहा है कि 1000 मीटर की रेखीय दौड़ है, मतलब 1 किलोमीटर का आपका ट्रैक है, ठीक है ना। ए बी को 50 मीटर या 5 सेकंड से आपका हरा देता है, ठीक है ना। देखो इसको पूरे ग्राफ से आप समझ लीजिए। ए और बी दो लोग हैं, दोनों ही रेस शुरू करेंगे और दोनों ही रेस को खत्म करेंगे, ठीक है ना। इस चीज को पहले आप समझ लीजिए। स्टार्टिंग पॉइंट से सेम टाइम पे वो दोनों आपका भागना शुरू किए, लेकिन ए की स्पीड ज्यादा है, इसलिए ए जो है आपका बी को हरा देता है, ठीक है ना। देखो तो 5 सेकंड पहले की कहानी क्या है कि 5 सेकंड पहले बी आपका यहां पे है और ए जो है आपका रेस को पूरी कर चुका है, ठीक है ना। तो इस 50 मीटर की दूरी को जो है बी जो है आपका 5 सेकंड में आपका तय करेगा, ठीक है ना, क्योंकि 5 सेकंड से ही वो हार रहा है, ठीक है ना। तो देखो ये बी की कहानी है, ठीक है ना। बी जो है आपका 5 सेकंड में 50 मीटर की दूरी आपका ट्रेवल करेगा, ठीक है ना भाई। बी भी ट्रैक को पूरा जो है बी भी खत्म करेगा, 1000 मीटर बी भी दौड़ेगा, ठीक है ना। तो बी को 1000 मीटर दौड़ने में कितना समय लगेगा आपका, 50 को 1000 बनाइए, 20 से गुणा कर दीजिए तो 20 पंचे 100 और ये 0 1000 बनाइए, ठीक है ना। तो समय को भी आप 20 से गुणा कर दीजिए तो कितना हो गया, 20 पंचे 100 सेकेंड, ठीक है ना। तो बी को जो है रेस पूरी करने में 100 सेकंड लगे हैं, लेकिन ए ने इसे 5 सेकंड से हराया है, ठीक है ना। तो ए जो है, ए को कितना समय लगेगा, 100 सेकंड से 5 सेकंड आप कम कर दीजिए तो कितना हो गया, 95 सेकंड में वो रेस को पूरा कर दिया, ठीक है ना। तो 95 सेकंड वाला आपका आंसर हो जाएगा।